इस वेलकम बैक टू माय लॉन्ग सीरीज़। अब आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। और मेरा टॉपिक है हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको मेरे इस चैनल पे ब्यूटिशियन के बारे में सब जानने को मिलेगा और ये मेरा लॉन्ग सीरीज़ है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे गाइस, इसीलिए मैं ये लॉन्ग सीरीज़ बना रही हूँ। और आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। और हेयर प्रॉब्लम्स तो आजकल किस किस को नहीं होती गाइस, आज जहाँ देखो वहाँ हेयर प्रॉब्लम्स की तो वही होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्राई हेयर्स के बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है, आपकी किससे कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं बताने वाली हूँ गाइस। तो आप ध्यान से समझिए। ड्राई हेयर होते हैं, ऑयली हेयर होते हैं, ब्रेकेज हेयर होते हैं, फ्रीजी हेयर होते हैं और डैमेज हेयर भी होते हैं। अब हमारे इस 5 टाइप के हेयर होते हैं। ड्राई यानी सूखे हेयर, ऑयली यानी ज़्यादा ट्रेन वाले टेल वाले हेयर बाल होते हैं ना, उसे कहते हैं। और ब्रेकेज यानी ज़्यादा ही मतलब बिखरे बिखरे होते हैं ना, ब्रेक मतलब थोड़े थोड़े टूटे वूटे होते वैसे। और फ्रीजी हेयर यानी ज़्यादा ही आपके बाल एकदम नीचे से थोड़े फ्रीजीनेस आ जाती है ना, उसे बोलते हैं। और डैमेज ज़्यादा ही आपके बाल टूट जाते हो और कुछ पोषण तत्व ही ना हो ना, उसे हम बोलते हैं। तो अच्छा, ये 5 हेयर के बारे में मेरा व्लॉग लंबा चलने वाला है, तो आप ध्यान से समझिए, तो आपको भी एक आगे मतलब काम आएगा गाइस। तो आपको पसंद आए तो लाइक करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब हेयर प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ड्राई हेयर कैसे होता है आइए बताती हूँ मैं। अब ड्राई हेयर कैसे होता है मैं उसके बारे में बताऊँगी। अब ड्राई हेयर तो देखिए, अब आपके बाल में ना ऑयल मतलब तेल नहीं रहेगा और मॉइस्चराइजर रहता ही नहीं है ड्राई हेयर में। सूखे बालों में मतलब रहता ही नहीं है, ठीक है। और बाल टूट भी जाते होंगे, एकदम सूखे बाल होते हैं ना उसमें। और गर्म पानी से आप वॉश करते हो ना, इसीलिए ड्राई हेयर तो होंगे ही गाइस। तो आपको ये फर्स्ट पता चला मैंने किसके बारे में आपको बताया कि ड्राई हेयर कैसे होता है। अब सेकेंड आते हैं ऑयली हेयर। ओवर प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, ऑयली है जाना ज़्यादा ही आपका हेयर है ना एकदम ऑयली होगा। जैसे ऑयली हेयर, जैसे कि आप ओवर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप ज़्यादा ही ऑयल यूज़ करने लगो और हेयर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका तो होगा ही हेयर में ऑयली हेयर। और हार्मोन्स, और आपको हार्मोन्स और प्रोटीन्स का भी ख्याल कमी रहती होगी, इसके कारण से ही ज़्यादा ऑयल यूज़ करना ऑयल ऑयली हेयर होता है। यही कारण है कि आपके बाल ऑयली हेयर ही होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा तेल यूज़ करते हो और आपके प्रोटीन्स भी कम हो गए होंगे, तो इसके कारण आपके ऑयली हेयर होते हैं। और ब्रेकेज हेयर कैसे होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ज़्यादा टेंशन लेना, आपको ज़्यादा टेंशन लेते हो और रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपके बाल ब्रेकेज तो होंगे ही गाइस। तो यही हमारा ब्रेकेज हेयर का कारण था। फिर फ्रीजी है, ड्यूनामीटर मॉइस्चराइज़र, ड्यूनीमीटर मॉइस्चराइज़र की अलग हीट होती है ना, उसको देने से ही वो होता है फ्रीजी हेयर। और टॉवल से बाल सुखाते वक्त फ्रीजी हो जाते हैं। आप टॉवल से बाल खंखेड़ते हो ना, तो आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं डैमेज हेयर के बारे में। जो डैमेज हेयर है, जो डर्टी टूल्स यानी गंदे टूल्स आप इस्तेमाल करोगे तो आपका होगा ही। और केमिकल ट्रीटमेंट भी आपने बार बार ली होगी, और केमिकल ट्रीटमेंट पे आपका आजकल को तो कुछ क्या चीज़ नहीं आती जो आप बाल में नहीं लगाते हो। कुछ भी अच्छी चीज़ आ गई, चलो ये ट्राई कर लेते वो, तो इसे बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आपके हेयर बहुत वो होंगे और आप हेयर मतलब प्रोडक्ट भी रॉन्ग लगा लेते होंगे, तो जिसके कारण आपके डैमेज हेयर हो जाते हैं गाइस। तो ये मैंने समझाया हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स को क्या नहीं करने से हमारे बाल थोड़े सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। गाइस आइए बताती हूँ हेयर प्रॉब्लम से बचे और कैसे बचे वो बताती हूँ। मैंने बोला ना मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ड्राई हेयर्स के बारे में मैं कैसे बचे बताऊँ। आप गर्म पानी से सिर धोते हैं ना, हेयर धोते हैं ना,
तो आप वो सब छोड़ दीजिए। गर्म पानी से हेयर ना धोइए, जिससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे गाइस, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो आपके ड्राई नहीं होंगे। गर्म पानी से क्यों नहाना, आप ठंडे पानी से ड्राई कर लीजिए। और आपको नहाना हो तो गर्म पानी से नहाए, पर हेयर वॉश ना करिए, ठीक है। ऑयली हेयर के बारे में, ऑयली हेयर से कैसे बचें। अब ज़्यादा ही ऑयल आप ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि कोई भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो और वो भी आप ऑयल ज़्यादा ही लगा लोगे तो आपका ऑयली हेयर तो होना ही है गाइस। जैसे कि आपको बस ऑयल किसके लिए होता है, सिर्फ स्कैल्प के लिए होता है। और हम स्कैल्प के बारे में भी हम जानेंगे, तो आप हमारे इस वीडियो में मतलब जुड़े रहना। तो फिर हम स्कैल्प पे ही लगा, ज़्यादा ना लगाए जिससे ऑयली हेयर नहीं होंगे। अब ऑयल भी आप लगाओ ना तो मीडियम लगाओ, सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, जिससे है ना आपके हेयर भी ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। और प्रोटीन में ध्यान रखिए, खाने पाने का ध्यान रखिए, जिसके कारण आपके ऑयली हेयर नहीं होंगे। तो आप इससे ऑयली हेयर से भी बच सकते हैं गाइस। अब ब्रेकेज हेयर से कैसे बच पाओगे, ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। अब ज़्यादा टेंशन लेने से भी और ज़्यादा रॉन्ग प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे हेयर में तो आपके बाल तो ब्रेकेज होने ही हैं। तो गाइस, आपको ब्रेकेज होने से आप ऐसे बचा सकते हो, ज़्यादा टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले, खाने पाने में ध्यान दे, और फिर ज़्यादा रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ ना करे। कोई भी मेहंदी कलर ना उठा के लगा ले, कोई भी ट्रीटमेंट ना ले, तो इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो ब्रेकेज हेयर ऐसे नहीं होंगे, बचे, ठीक है गाइस। तो अब हम बताते हैं फ्रीजी हेयर के बारे में जानेंगे। कोई भी हीट ना ले, जैसे कि आप कोई भी हीट ले लेते होंगे, मॉइस्चराइज़र, ऐसे हीट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक आइडिया बताऊं, आपको लेना हो तो टॉवल गरम कर दीजिए 15 मिनट के लिए गर्म पानी में, और उसको डूब के वो ले लीजिए, पर स्टीम ना ले, स्टीम अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। तो टावल से बाल को एकदम मस्त ले, और हेयर के अगर है आपको आप बाल धो लेते हो तो फिर उसके बाद में आप कैसे करते हो, एकदम खट खट करके हेयर ऐसे सुखाने लगते हो ना, तो ऐसे ना करें। अगर आपके हेयर ड्रायर ब्लो ड्रायर है तो आप उससे सुखा सकते हो, अगर नहीं है तो आप खेर ना करें, एकदम उसको एकदम अच्छे से करिए, तो जिससे आपके फ्रीजीनेस बाल नहीं होंगे गाइस। तो आपको ये पसंद आया तो मुझे बताना। अब फ्रीजी हेयर के बारे में मैंने बता चुकी हूँ, अब डैमेज हेयर के बारे में मैं बताऊँगी। अब डर्टी टूल्स यानी गंदे टूल्स होते हैं ना यूज़ करें। जैसे कि आपसे कोई भी सैलून में जाते होंगे, आपको क्या पता होगा कि वो साफ़ टूल यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कोई भी सैलून में आपके लिए साफ़ तो यूज़ नहीं करेंगे, अब कोई नीडेड होंगे तो आप उनसे अच्छे से पूछ के ही आप अच्छे टूल्स यूज़ करना। और केमिकल ट्रीटमेंट बार बार ना ले, मैं यही कहती हूँ कि बार बार केमिकल ट्रीटमेंट ना ले हेयर में, जिससे आपके आप रॉन्ग प्रोडक्ट भी यूज़ कर लोगे ना गाइस, तो बाल डैमेज तो हो ही जाते हैं गाइस। तो नहीं लेना चाहिए, जिससे आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। तो गाइस, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, जिसमें मैंने बताया कि हेयर से कैसे बचे, हेयर प्रॉब्लम से गाइस। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट डाउन में कर सकते हो। और मेरे को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे ही ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा स्कैल्प प्रॉब्लम्स के बारे में गाइस। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।